दोस्तों ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। आप ही लोगों ने डिमांड किया था कि ठंड के मौसम में कबूतर को गर्म कैसे करें और तो हम अपने लॉफ्ट का ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाने के लिए तो इस वीडियो में दोनों चीज बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। हाल के लिए मैंने कबूतर को बंद किया हुआ है क्योंकि हम जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड बहुत ही बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो हम सुबह को ही बंद कर देते, दाना पानी अंदर ही दे देते हैं। लेकिन अभी तो थोड़ा धूप उगा है दोस्तों, तो अभी हम शाम है इसलिए अभी हम खोल दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरे आधा से ज्यादा कबूतर बाहर निकल चुके हैं। इन लोग को भी बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ है क्योंकि इन लोग को आदत नहीं है दोस्तों जल्दी ये रूम में रहने का। लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूरी है दोस्तों, ठंड में इन लोग को भी बचाना होगा। कुछ कबूतर अंदर भी हैं। तो अभी इन लोग को सबसे पहले दाना देंगे। तो ये है कबूतर का दाना। इस बार दाना बहुत ही अच्छा ये मिला है दोस्तों हमको। इसमें जरा सा भी मिट्टी नहीं है। अभी दे देते हैं, देने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो हमने दाना तो दे दिया और सारे कबूतर मिल के खाना खाने भी लग गए हैं। कुछ कबूतर अंदर भी हैं और ये पता नहीं किस चीज से हरक रहा है, समझ में नहीं आ रहा। शायद बाज लगता आ गया है दोस्तों। यहाँ पर है, अगल बगल में बैठा हुआ होगा। हाँ देखिए दोस्तों, दिख गया, शायद उसी की वजह से डर रहा है। ये देखिए दोस्तों, टंकी पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। हम दाना तो दे दिए, उतना डर नहीं रहे हैं। अभी सबसे पहले पानी बदल देते हैं दोस्तों क्योंकि इन लोग को पानी ये सुबह ही दे दिए थे, अभी शाम को दिए नहीं है। जब आप दोस्तों कबूतर को पानी देते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि आप ठंडा पानी मत दे कबूतर को, इससे कबूतर और भी बीमार हो सकते हैं दोस्तों ठंडा पानी पीते समय। तो हम तो ठंडा पानी नहीं देते दोस्तों, मोटर चालू कर दिया है, वही नीचे से पानी आ रहा है गरम गरम, उतना ठंडा नहीं है दोस्तों। तो आप भी वही दीजिए, उससे कबूतर बीमार जल्दी नहीं होंगे। तो हमने अपने मुर्गियों को भी गेहूं दे दिए और दोनों ये एक साथ गेहूं खा रहे हैं। और हमारे ये कबूतर जो बीमार है, बहुत दिन से बीमार है, लगभग 6 महीना हो गया है, लेकिन सही नहीं हो पा रहा। दवाई भी इसका चल ही रहा है और ये खुद से गेहूं खाता है दोस्तों। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन ये सही नहीं हो पा रहा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे ठीक होगा। ऐसे दवाई ट्रीटमेंट तो चल रहा है दोस्तों। ये भी ये अपने से खा रहा है, पहले तो नहीं खाता था लेकिन अब खा भी रहा है अपने से। और एक बताओ दोस्तों, आप ये जो कबूतर को ये खिलाते हैं तो आप गेहूं जरूर ऐड कर दीजिए दोस्तों। गेहूं खिलाने से क्या होगा, आपके सारे कबूतर गर्म रहेंगे, उन्हें जल्दी ठंडा नहीं लगेगा। और कुछ भाइयों का कमेंट था कि ठंड के मौसम में बाजरा खिलाए या नहीं। तो मेरा राय तो ये है दोस्तों कि आप बाजरा खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठंड में। लेकिन हाँ, आप ये कबूतर को 2 टाइम अगर दाना देते हैं तब एक ही टाइम गेहूं खिलाइए और बाजरा खिलाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा खिलानेगा तो वो भी इससे ये नुकसान ही है। इसे ज़्यादा नहीं खिलाइए, एक ही टाइम खिलाइए, बहुत है। हम भी अपने कबूतरों को गेहूँ देते हैं, बाजरा भी देते हैं। अभी फिलहाल तो बाजरा नीचे है क्योंकि हम सुबह में ही बाजरा देते हैं और शाम में गेहूं देते हैं। अभी हम गेहूं नहीं दिए, गेहूं देंगे। इससे पहले हम दाना दे देते हैं ताकि इन लोग का भी पेट भर जाए। गेहूं से क्या होता है कि ये इन लोग का भी थोड़ा स्वाद आ जाता है और तो और ये गर्म भी रहता है कबूतर। तो हम चलते हैं लॉफ्ट में। तो कल ही हमने अपने लॉफ्ट को सफाई किया दोस्तों और आज देखिए फिर से थोड़ा गंदा हो चुका है। और अगर आपके पास लॉफ्ट है या पिंजरा है या छोटा सा रूम भी है दोस्तों, तो उसमें आप एक कोशिश करिएगा कि एलईडी बल्ब लगाने, और बड़ा है तो वेपर लाइट लगा दीजिए दोस्तों 100 वाट का। इससे क्या होगा, कबूतर आपके सब गर्म रहेंगे दोस्तों लॉफ्ट में। क्योंकि हम इसके पहले नहीं लगाए थे, इसी बार लगाए हैं, कुछ ही दिन हुआ है। हमने मिनी ब्लॉग में डाला भी था। इससे पहले बहुत सारे मेरे कबूतर मर गए थे दोस्तों, लेकिन जब से हम वेपर लाइट लगाए हैं तब से मेरे सारे कबूतर सही हैं। सारा कबूतर एक्टिव लग रहा है, कोई भी कबूतर बीमार नहीं है। ऐसे बच्चे भी कोई बीमार नहीं पड़ रहे दोस्तों। अधिकतर बच्चे तो बच ही जा रहे हैं और अच्छे भी है। और दाना पानी खिलाने की वजह से बच्चे को भी इन लोग दाना खिला रहे हैं गर्म के कारण। इसलिए मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि आप वेपर लाइट जरूर लगा ले अगर बड़ा रूम है। नहीं तो आप एलईडी बल्ब या फिर ये जो पीला रंग का जो बल्ब आता है शीशा वाला, वो लगा ले। उससे आपको कबूतर भी गर्म रहेगा रूम के अंदर। और ज्यादा कबूतर को बाहर नहीं निकाले दोस्तों, अगर ज्यादा बाहर निकालिएगा ठंड के मौसम में तो कबूतर और तो और बीमार हो सकते हैं। इसलिए हम भी ज्यादा नहीं निकालते। जब धूप उगता है
इसलिए हम निकालते हैं। सुबह में तो निकालते ही नहीं दोस्तों, सुबह में निकालते हैं तो मेरे कबूतर बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं निकालते हैं। जब भी देते हैं शाम में। आपने मिनी व्लॉग में देखा ही होगा कि सुबह में हम दाना अंदर ही दे देते हैं लॉफ्ट में। तो यही है मेरा राय कि कबूतरों को गर्म करने के लिए आपको तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपने जो पानी देते हैं आप थोड़ा गर्म करके पानी दीजिए, या फिर मोटर चालू कर दीजिए दोस्तों। आपके पास टंकी ही होगा ही, नहीं है तो थोड़ा ये गुनगुना पानी दीजिए ताकि कबूतर सही रहे। ज़्यादा भी गर्म मत कर दीजिएगा। हम देते वही पानी है जिसके कारण कबूतर सही रहता है। ठंडा पानी दीजिएगा दोस्तों तो कबूतर बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे कबूतर, बहुत सारे कबूतर मेरे एक्टिव है। पहले कुछ नहीं थे दोस्तों, आपने मिनी व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे अधिकतर कबूतर तो सुस्त हो चुके थे, लेकिन अब सारे कबूतर एक्टिव लग रहे हैं। और दूसरा काम, क्या बाजरा तो दे सकते हैं। आप लोगों का ये जो डिमांड था कि बाजरा देना है कि नहीं, तो मैं आपको कह देता हूँ बाजरा दे सकते हैं, लेकिन आपको देना है तो दिन में एक ही टाइम, दिन में एक ही बार दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। और गेहूँ आप दे सकते हैं। गेहूँ तो ये देना जरूरी है, गेहूँ नहीं दीजिएगा तो कबूतर तो बीमार हो सकते हैं। मेरे अंदाज से तो गेहूँ देना चाहिए, क्योंकि हम खुद देते हैं, जिसके कारण मेरे कबूतर एक्टिव भी हैं। देख ही सकता होगा। मेरा अनुमान तो है दोस्तों कि गेहूँ आप दे सकते हैं, क्योंकि हम गेहूँ खुद दिए और इससे बेनिफिट भी हुआ है कि मेरे सारे कबूतर सही लग रहे हैं। और कुछ भाइयों का ये भी था दोस्तों कि पाउडर नहीं दिख रहा है, पाउडर को बेच दिए। तो मेरे पाउडर यही है दोस्तों, हमने अपने पाउडर को नहीं बेचा, बल्कि हम इसके लिए मेल भी मंगवा रहे हैं। आ नहीं रहा है ठंड के कारण, और अभी हम ठंड के लिए मंगवा भी नहीं रहे थे। हम ये जब ऑर्डर किए थे तो हम फिलहाल तकरीबन 1 महीना हो गया होगा ऑर्डर किया हुआ। तकरीबन 1 महीना हो गया होगा ऑर्डर किया हुआ, तो वो तो आया नहीं। और हम वो जब आ रहा था तो हमने मना भी कर दिया, क्योंकि ठंड के मौसम में कबूतर ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उससे और भी ठंड लग सकता है, बीमार हो सकता है। इसलिए हमने रोक दिया। जब थोड़ा गर्मी आएगा, जैसे कि मार्च या अप्रैल में, हम अपने ये ऑर्डर किए हुए कबूतर को वापस मंगा लेंगे। ऑर्डर तो हो चुका है दोस्तों, वो आने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम नहीं मंगा रहे अभी। तो आप भी अगर कबूतर लेना चाहते हैं तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप कबूतर ठंड के मौसम में नहीं लें और ना किसी को दें। ऐसे देना तो आपका मर्जी, लेकिन लीजिएगा नहीं दोस्तों। लेने से आप ही का नुकसान होगा। तो पहला बात तो पैसा लगेगा, दूसरा कारण वो सही से रह भी नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा वो कबूतर आपका। कुछ ही कबूतर ऐसे हैं जो सरवाइव हो जाते हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं होते दोस्तों, क्योंकि हमने ठंड के मौसम में 2 साल पहले हमने मंगाया था, वो कबूतर मर गया था। इसलिए हम कहते हैं कि आप ठंड के मौसम में कबूतर नहीं मंगाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो ऐसे भी 2 महीने के अंदर ही अंदर एक गर्मी आने वाला है। अब जितना कबूतर मंगा सकते हैं मंगाइए। और वैसे भी हम तो गिव अवे कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर ही रहे हैं। ये नया साल आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम नए साल के दिन ही हम गिव अवे कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे, उसमें आप भाग लीजिएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको कहा था कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने के लिए कि ये मेरे ठंड के मौसम में मेरे कबूतर के बच्चे सब सही है या नहीं, अंडा दिए हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका हमने जोड़ा लगाया था, जो कि इसने 2 अंडा भी दे दिया है, 2 अंडे दे दिए हैं दोस्तों। और इसके यहाँ पे भी एक कागजी कबूतर का बच्चा है, ये देखिए। अभी दाना दिए हैं, इसको भी खाना खिला देगा। ये सब गर्म है टोटली बच्चा। और इधर भी लगता है नेस्टिंग पर कर दी है, इधर भी अंडा दे ही देगा। और इधर भी 2 बच्चे हैं, एक कागजी का है और एक शायद सब्जा का लग रहा है, या फिर बनारसी का होगा। और एक इधर, इसकी माँ तो अंदर ही है, और इसके लगता है एक ही बच्चा है इसमें। और इसने तो ये पिलंग है दोस्तों, पिलंग कबूतर का जोड़ा। हमने इसका भी जोड़ा लगाया था और आज इसने भी अंडा दे दिया लगता है। और इधर भी अंडा है 2 पीस, और इधर भी 2 बच्चे हैं। इसको भी ये दाना अच्छा से खिलाया इसका माँ बाप। और इधर भी नेस्टिंग बना दिया, ये भी अंडा देने के लिए तैयार है। और ये माधवी का आप जानते हैं दोस्तों कि ये जल्दी, ये कभी आज तक अंडा नहीं दिया, लेकिन एक बार दे दिया था, जो हमने मिनी व्लॉग में बताया भी था। और लगता है इस बार फिर से अंडा देने के लिए बैठी हुई है। लगता है इस बार तो आप कमाल ही हो गए, इस बार अब तो यही ज्यादा अंडा देने वाली है लगता है। और तो और ये सब्जा कबूतर का जोड़ा जो हमने लॉन्ग वीडियो में बताया था, हमने ऑर्डर किया था इसके फीमेल को, वो शायद बाहर दाना खा रही होगी और इसने शायद अंडा दिया है।
इसने नहीं, इसकी फीमेल। हाँ, एक अंडा दिया है, एक अंडा दिया है। और इधर भी एक बच्चा है, सब्जा कबूतर का ये बच्चा है। और इधर भी एक है। सबको अच्छा से खिलाया है दोस्तों। और इधर भी एक अंडा है, लगता है एक और अंडा देने वाली होगी इसकी ये मालिक। ये बक्सा तो खाली है, ये खाली है। हाँ, इधर भी एक अंडा मिल जाएगा। और ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है लगता है। यहाँ पे भी एक अंडा मिल गया। और इधर भी 2 अंडे हैं, 2 अंडे हैं। और इधर तो 2 बच्चे मिल गए हमको, वो भी छोटे छोटे। इसमें भी एक अंडा है दोस्तों। ये थोड़ा कोना में इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। और ये देखिए कोना साइड में ये 2 अंडा दे दिया। आपको रास्ता बता देते कहाँ से। ये देखिए यहाँ पे दिया, जबकि इधर बक्सा और इधर बक्सा के बीचों बीच अंदर नहीं दिया है। हाँ, अंदर नहीं दिया है। और इधर भी नेस्टिंग पूरा अच्छा से बना दिया है। इसने भी लगता है कुछ दिन के अंदर ही यहाँ पे भी अंडा आ जाएगा। और यहाँ पे भी नेस्टिंग बना दिया, यहाँ पे भी कुछ दिन में अंडा आ ही जाएगा। फिर इधर भी 2 बच्चे हैं, दोनों को खिलाया है अच्छा भरपेट। और इधर शायद एक अंडा है। ये अंडा है, अच्छा अंडा दोस्तों, खराब नहीं हुआ है ये। और इधर भी दोनों बच्चे, 2 बच्चा है। इसे खिलाया पूरा भरपेट। और इसे लगता थोड़ा सा ही खिलाया है, थोड़ा सा ही खिलाया, लेकिन इसे भी खिला ही देगा। वो उसका पेट भरा हुआ तो इसको भी खिला ही देंगे। नहीं खिलाएगा तो हम बच्चा को अदला बदली कर देंगे बच्चे को। आप तो जानते हैं कि कोई ये जो कबूतर होते हैं, आप दोनों बच्चे को पाल नहीं पाते, एक ही बच्चे को पाल पाते हैं। लेकिन कुछ कबूतर दोनों बच्चे को पाल लेते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ एक बच्चा है वहाँ हम दूसरा बच्चा भी डाल देंगे, लेकिन उसी का साइज में डालना चाहिए। अगर छोटा बड़ा करिएगा तो उससे भी कबूतर के बच्चे मर सकते हैं। और इधर भी पिलंग, ये नेस्ट बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ ये जोड़ा है पिलंग कागजी का, सबसे छोटा चोच का दोस्तों। इसका ये फीमेल जो अंडा दिया है, इसका पुराना वाला मेल भाग गया था, जो हमने कहा था हमारे लॉफ्ट का सबसे बेहतरीन नर, वो भाग चुका था। हमने डाला भी था मिनी ब्लॉग में। और इधर जो एक छोटे बच्चा है, जो अच्छा है, यहाँ पे भी है, यहाँ लगता है। हाँ, यहाँ है एक बच्चा। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ एक बच्चा मिल गया हमको, कागजी कबूतर का लगता है। कागजी कबूतर का बच्चा है यहाँ पर। और यहाँ पे भी 2 बच्चा मिल गया। एक थोड़ा छोटा लग रहा है और एक बड़ा थोड़ा लग रहा है। एक तो कागजी कबूतर रखा है और ये शायद मिक्सिंग है। ये बड़ा होगा तब पता चलेगा। एक तो कागजी कबूतर का बच्चा, क्योंकि ये पूरा व्हाइट निकला है। और एक इधर, ये भी सबसे हमारे लोग का बेहतरीन जोड़ा है दोस्तों। इसने भी अभी एक ही अंडा दिया है, सबसे बेहतरीन जोड़ा है ये। और ये एक यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे भी घोंसला बना दिया। यहाँ पे भी कुछ देर में बच्चा दे देगा, सॉरी अंडा दे देगा। यहाँ पे भी एक ताजा अंडा मिला है, ताजा अंडा है। एक और अंडा देने वाला ही होगा कुछ दिन में। और ये जो जोड़ा देख रहे हैं दोस्तों, ये पौदानी का जोड़ा है। ये तो मेल है, मेल का पैर में बाल नहीं है, लेकिन इसका फीमेल में बाल है। इसका एक बच्चा है, इसका भी बच्चा नहीं बच पाता है, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि बचाने का। ये क्योंकि ये पाल ही नहीं पाता, ये ठंडा के कारण ये पाल नहीं पाता अपने बच्चे को। एक कोशिश करेंगे इस बार, काहे कि एक बच्चा तो दिया लेकिन खिलाया भी है। अब तो समय बताएगा कि क्या होगा। इधर भी 2 अंडा है। ये तांबड़ा कबूतर का है, लेकिन प्योर तांबड़ा तो है मेल, लेकिन इसका फीमेल नहीं है। इसका फीमेल है कागजी में, इसलिए प्योर तांबड़ा बच्चा नहीं निकाल पाता है। इसके लिए भी फीमेल मांगने का, ये लेने का कोशिश करेंगे तांबड़ा। और इधर तो बनारसी कबूतर, तो जानते ही होंगे आप, ये तो हर बच्चे को पाल लेता है, हर बच्चे। तो यही है दोस्तों हमारा। देखिए, हमने कहा था कि अंडा देने वाली है, फीमेल तो घुस गई है, अंडा भी दे देगी। शायद डर रही है, इसलिए मैं हट जाता हूँ। तो यही था हमारे लॉफ्ट का ये कबूतर का प्रोग्रेस।
आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, इसी साल है दोस्तों जो कबूतर के बच्चे अब बच पा रहे हैं। वैसे इस साल भी उतना नहीं बचे क्योंकि हमने थोड़ा लेट किया वेपर लाइट लगाने में, क्योंकि हमने ज़्यादा दिन तो हुआ ही नहीं, एक हफ्ता मुश्किल से हुआ होगा। एक हफ्ता पहले बहुत सारे बच्चे दिए थे तो सारे बच्चे मर चुके थे, लेकिन अब तो बच्चे नहीं मर रहे हैं। और दुआ करिएगा कि आगे भी नहीं मरे, और मैं भी दुआ करूँगा दोस्तों कि आप सबके भी कबूतर सही रहे, तो तंदुरुस्त रहे, और उसके बच्चे भी हों तो तंदुरुस्त ही निकले। कुछ कबूतर यहाँ पे मिट्टी खा रहे हैं, और खाना भी चाहिए। अगर आपके भी कबूतर खाते हैं दोस्तों तो उसे हटाए नहीं, खाने दें, क्योंकि इससे जो खाना खाता है उसका खाना पचता है दोस्तों मिट्टी खाने से। इसलिए यहाँ जाके मिट्टी खाएं। कबूतर इधर मेरे सारे रहते हैं और कुछ कबूतर इधर आके मिट्टी खा रहे हैं, इसलिए इनको खाने देते हैं। वैसे तो धूप भी डूब ही रहे हैं, तो इसलिए हम बंद कर देंगे कबूतर को भी, क्योंकि ज़्यादा देरी बाहर निकलना भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी कबूतर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।